चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और इसलिए ये चमत्कार सिद्ध करने का आह्वान उनको देना ये हमारा कर्तव्य था। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको हमने चैलेंज किया, जो हमारा गए 40 सालों से हम चैलेंज देते आए हैं। अभी वो 30 लाख रुपए का प्राइज है उसके लिए रखा हुआ कि हम बाबा को 10 लोग देंगे। ये 10 लोगों के वो नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, उनकी उम्र बताए, उनका टेलीफोन नंबर बताए, और जहां पत्रकारों के सामने एक पंच कमेटी के सामने, जो पंच कमेटी तटस्थ होगी, ना हमारे होंगे ना उनके होंगे, लेकिन नागपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग होंगे, उनके सामने ये चुनौती का आयोजन होगा। और उसी के पास में जो कुछ रूम होगी, उस बंद रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। और महाराज ने अपने दिव्य शक्ति के माध्यम से या सूक्ष्म देह के माध्यम से उन चीजों को पहचानना है। 2 बार ये चुनौती कंडक्ट की जाएगी और दोनों बार अगर वो 90% करेक्टली कहते हैं तो उनको सीधे सीधे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। विवेक जी, सवाल इसी बात को लेकर है ना कि श्याम मानव ने एक सेकंड विवेक जी मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। श्याम मानव ने आपत्ति जताई, विरोध जताया, जिसके बाद बाबा की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। श्याम मानव ने विरोध जताया, जिसके बाद बाबा चुनौती भी स्वीकार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और बार बार अपने पंडालों का विस्तार भी कर रहे हैं और भी ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक जो सियासी एंगल की बात बार बार की जा रही है, क्या ये वाकई में प्रायोजित है? इसे क्यों ना माना जाए? बीजेपी आरोप लगा रही है। हमारा एजेंडा है। नहीं, बीजेपी नहीं आरोप लगाएगी, हम लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म को जो है इस्तेमाल करती है वोट्स के लिए। माननीय शंकराचार्य जी, उनका हम सब आदर करते हैं, उन्होंने बड़ी मैच्योर्ड बात बोली। उन्होंने बोला ये सनातन धर्म जो वो कह रहे हैं उस बात को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं इस तरह की हल्केपन से सनातन धर्म और बदनाम होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से सनातन धर्म को कोई पॉपुलर नहीं हो रहा है और ना ही उसका सम्मान बढ़ रहा है। इस तरह की हरकतों से, इस तरह की चीजों को करने से हमारा धर्म जो है वी आर गेटिंग अ बैड नेम। ये एक सच्चाई है। नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक समय था जब आसाराम और राम रहीम के आश्रमों में सब जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी रेगुलर अटेंडेंस लेते थे आसाराम जी के आश्रम में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई गलत मंशा थी, लेकिन जब आप गारंटी कौन लेगा कि ये गवर्नमेंट टोटली सही है या गलत? अगर संख्या बल से डिसाइड होगा कि कौन सही और कौन गलत, ये कोई विवेक जी, अगर ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि धीरेन्द्र शास्त्री सही नहीं है, तो इस बात की गारंटी भी तो नहीं आप ले सकते हैं ना। अगर आप ये गारंटी नहीं दे सकता कोई कि वो सही है, तो इस बात की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूत प्रेत और ऐसी चीजें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, सुनिए, ये भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, अरे क्रिश्चियनिटी में है कि नहीं? सब चीजें अगर कोई झाड़ फूक क्रिश्चियनिटी में है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक नागरिक प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? उत्तर आपके पास नहीं है तो कहते हैं साहब मुसलमानों से नहीं पूछा। ये वही बात हो गई कि एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, उसे पूछा गया चीटिंग क्यों कर रहे हो? नहीं विवेक जी, अगर अंधविश्वास आपको नजर आ रहा है, एक सेकंड अवस्थी जी, एक सेकंड विवेक जी, अगर आपको अंधविश्वास नजर आ रहा है तो वही सेम प्रोसेस अगर दूसरे धर्मों में हो रहा है तो सवाल वहां पर भी तो पूछना चाहिए ना। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनकी भी तो चिंता आपको होनी चाहिए ना। एक मिनट, एब्सोल्युटली यू आर राइट। मैं आपको बता देता हूं, मार्क्सवाद, साम्यवाद का जन्म चर्च को चुनौती देकर के हुआ। क्या धरती प्रभु श्री राम की है? कार्ल मार्क्स का नहीं है धरती। इस धरती पर कार्ल मार्क्स की चर्चा नहीं होगी। और वहां से कम्युनिज्म का जन्म हुआ और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। धर्म गुरु अगर अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं और पॉलिटिकल फायदे के लिए, यह एक पॉलिटिकली एम्बिशियस आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बात कहेंगे तो श्याम मानव को लेकर भी तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं विवेक जी। अगर आप इतने पुख्ता तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बातें कर सकते हैं तो श्याम मानव को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उनका जाना, बार बार ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग जुड़िए। कर रहा है भाई,
बार बार उनके विचारधारा का सामने आना, उनके यूट्यूब पेज को आप खोलकर देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मानव की आप कैसे तुलना कर रही हैं? मैं कोई तुलना नहीं कर रही सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ विवेक जी, अगर वो गलत है, अगर आप इतना, अरे सुनिए ना विवेक जी, पहले सवाल को सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर आप इतने गारंटेड हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं, तो आप कैसे ये गारंटी नहीं ले सकते कि श्याम मानव का कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये आप कैसे इतने पुख्ता तरीके से कह सकते हैं? भाई हो सकता है, नहीं सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है। मैं एक वामपंथी आदमी हूं, लेकिन एक नागरिक भी हूं। क्या मेरा, अगर मैंने राहुल गांधी से नमस्कार कर लिया कल गलती से जाकर के, या एवन अपने बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री है, कभी मिलेंगे हम सम्मान देंगे उनको, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? एक प्रश्न पूछा गया है, क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को सूट करता है? आपके टीवी पैनल में बैठा हुआ हर आदमी अस्पताल जाता है। ठीक है प्रवेश चौधरी जी, एक सवाल ही तो पूछा है, इस सवाल से आप लोग ऐसे क्यों प्रोजेक्ट करने लगे कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और इस प्रश्न में क्यों राजनीति और सियासत दिखने लगी?